हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते होंगे अच्छे ही होंगे। तो हम यहाँ पे सुबह हो चुका है और सुबह को हम बना रहे थे। आज मुझे बनाना था, आप लोग पहले देख ही लिए होंगे कि मैं बना क्या रही हूँ, समझ में आ ही गया होगा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि कढ़ी इस बार मैं जल्दी जल्दी हफ्ते में 2 बार बनाई और मुझे कढ़ी उस बार इतनी अच्छी लगी थी, फिर इस बार भी बनाई और इस बार भी अच्छा लगा। और कल के लिए सॉरी कि कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, ये मेरा कल का ही ब्लॉग है जो नहीं आ पाया था, तो मैं आज इसको डाल रही हूँ। मुझे कल डालना था, कल देरी हो गई थी तो इस कारण, और डुग्गू परेशान कर रहा था तो इसी कारण मैं नहीं डाल पाई। बट कोई बात नहीं, मैं आज डाल देती हूँ। और थोड़ी सी तबीयत भी कुछ ठीक ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और डुग्गू की भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मेरा भी हाल वही था और डुग्गू का भी हाल वैसे ही हो गया था। तो आज भी आप मेरे आवाज़ से मतलब समझ ही गए होंगे कि मेरी तबीयत कैसी है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं फटाफट, कढ़ी बना लेते हैं और बनाएंगे चावल। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं चावल। तो क्योंकि रोटी पता नहीं बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, डुग्गू भी परेशानी कर रहा है बार बार। तो हम यहाँ पे दाल भी नहीं बनाए, क्योंकि अगर कढ़ी बनाते घर में ना तो फिर दाल कोई खाता नहीं है। तो इसलिए हम कढ़ी ही बना लेते हैं, क्योंकि देखते हैं कि कढ़ी सभी को पसंद ही रहता है और कढ़ी सब लोग खा ही लेते हैं। तो दाल फिर ना फालतू में बच जाती, कोई खाता नहीं है। तो इस कारण मुझे ना, मैं बनाई ही नहीं थी। थोड़ी सी डुग्गू के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डुग्गू दाल को ही ज़्यादा मानता है, लेकिन वो भी हल्का हल्का ना खा ही लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खा पाता। तो देखते हैं, फिर उसके लिए फिर कुछ और ट्राई कर लेंगे, अभी नहीं तो बाद में। और रोटी खिला देंगे, कुछ ऐसे खिला देंगे। चावल भी खा लेता है, चावल घी दे दो, नमक दे दो तो वो भी खा लेता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे हम डाल रहे थे, तो यहाँ पे जब डाले तो मतलब पकने के बाद कुछ वो होता है ना, तो कुछ समझ में आता है कि कैसा है, पतला है, गाढ़ा। तो उस हिसाब से, ताकि अच्छे से पक जाए। जब तक अच्छे से पकती नहीं ना, तब तक खाने में टेस्ट भी नहीं आता। तो यही सब था कि मतलब अच्छे से पक जाए। तो हम इसको ना ऐसे पानी डाल रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि अभी पका नहीं था, ऐसा नहीं था कि पानी डाल रहे हैं कच्चा। तो आप लोग सोचिए कि कच्चा पानी डाल रही थी, बट हम जब जिस टाइम पे डाले ना उसी टाइम पे ऐसे डाल रहे थे। और मेरी मतलब जो है ना, तो कढ़ी बलकने वाली है, तो वही बलक रही है। तो हम यहाँ पे ना डाल देते हैं उसमें, सॉरी क्या बोल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, चावल में डाल देते हैं पानी और इसको चढ़ा देते हैं, रख देते हैं। और ये ना कढ़ी अच्छे से बलकने लगी है, देख सकते हैं कैसे बाहर फेंक रहा है, लग रहा है कि मेरे ही आ जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से ढक दूँगी, क्योंकि धीमा करके ढक दूँगी, आराम से पकता रहेगा, क्योंकि मेरे हाथ में ही लग रहा है कि आ जाएगा। इसको चला के एक बार और छोड़ देती हूँ, जब तक अच्छे से धीमा आँच ना पक जाए ना, तब तक सही नहीं रहता। और मैं ये नमक बाद में डालती हूँ, क्योंकि ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है माठन डालो ऐसे वो करके तो गर्म पड़ता है, तो ऐसे कहीं फटने उठने लगता है। तो इसलिए थोड़ा बाद में ही डालती हूँ नमक, जब बलकने लगता है तभी। तो ये मेरा यहाँ जहाँ तक है ना, थोड़े थोड़ा पकने स्टार्ट हो गया है, तो मैं धीमा आँच करके और अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि अब गिरने उड़ने का कोई दिक्कत नहीं है। और ढक दूँगी ताकि ये ऊपर बाहर सारे जगह इधर उधर फैला रहा है, तो ताकि इधर उधर ना फैले। तो ये बन के कुछ इस तरह से मेरी पक चुकी है कढ़ी, और इस तरह से मैं ऊपर से भी फ्राई इसमें कुछ कर दी थी। फिर मैंने नहा धो के पूजा पाठ किया। यहाँ पे डुग्गू खेल रहा था और वो भी पहले बहुत दिक्कत किया, फिर बहुत मुश्किल से माना, तो यहाँ पे खेला। फिर शाम टाइम को हुआ तो हम यहाँ पे आ गए थे 4 बजे, 4:30 3 ऐसे कुछ था, तो हम आ गए थे, डुग्गू के खिलाए। फिर ऊपर जो किराएदार है ना, तो उनके बच्चे लेके आ गए थे छोटे बाबू को, तो वह छोटे बाबू को लेके आ गए थे। और डुग्गू बहुत ही खुश हो जाता है छोटा बाबू को देख के, कि मतलब ये अपने पास रखो मम्मा, अपने पास रखो, ये वो करने लगता है, बहुत प्यार करता है। तो हम इसको ले लिए थे, तो देख सकते हैं उसके चेहरे से वो कितना खुश है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगर कोई छोटा बच्चा आ जाए मेरे पास, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और बीच बीच में ऐसे कभी कभी ना लेके आते रहते हैं, कि हम ही चले जाते हैं देखने के लिए। तो ये सब
है। और डुग्गू ना फिर जाने ही नहीं दे रहा था। जब वो बोल मतलब ले जाने को हुआ कि ले जाएंगे अब, तो वो जाने ही नहीं दे रहा था। बोल रहा था कि मम्मा आप ही रखो, आप अपने पास ही रखो। तो डुग्गू उसको ले रहा, फिर बोलता है कि मम्मा ये भी टकला है, मतलब इसके भी बाल नहीं हैं। और तो मुझे भी हंसी बोला मेरे भी बाल नहीं, इसके भी बाल नहीं हैं। तो हम बोले कि हाँ भाई ये भी टकला, तुम्हारे भी बाल नहीं, उसके भी बाल नहीं हैं। तो ये फिर बताने लगा कि दीदी ऐसा है वैसा, ये सब जितने भी हैं ना, तो सब किराएदार के जो बच्चे हैं तो वही सारे सब लोग हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं। डुग्गू भी रहता है ना, तो उसके साथ खेलता है, तो मतलब अच्छा लगता है। दोनों सब बच्चे साथ में खेलते हैं। फिर शाम टाइम हो गया तो हम जल्दी से सोचे खाना बना लिया। और डुग्गू रो रहा था तो हम कहे कि एक ठो पराठा सेंक के उसको खिला देते। तो हम यहाँ पे और आटा रख देंगे, बनाएंगे नहीं, बस एक उसके लिए पराठा बनाएंगे। और आलू को ऐसे ही तल लिए थे क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी थोड़ी थोड़ी। मैं सोची डुग्गू भी खा लेगा, बट वो खाया ना, तो फिर इसी में मैं आलू को थोड़ा सा मीच के और डुग्गू को एक पराठा बना दी। और यहाँ पे डुग्गू खुद ही लग गया था बनाने के लिए, क्योंकि इसको इधर उधर का काम ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, जब लग रहता है कि हाँ लो कर लो या शांति रहो, तो फिर मुझे भी लगता है कि लो करो। तो फिर मैंने उसको खिलाया। और यहाँ पे रखा था मेरा 2 दिन का कपड़ा, आप देखे होंगे मैं धुली थी कपड़ा, तो मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो डुग्गू फ़ोन देखने लगा था, तो मैं यहाँ पे कपड़ा सारे फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि रखे रह जाते तो रखे रह जाते हैं और फिर रखने का मन ही नहीं होता। और ऐसे बहुत दिन निकल जाते। तो हम यहाँ पे सोचे कि ऐसे करते हैं कि पहले फ़ोल्ड ही कर लेते हैं, क्योंकि कुछ नए भी कपड़े, कुछ यूज के भी कपड़े हैं। तो ये सारे मेरी बहुत सारे कपड़े धुले थे, वो मैं रख चुकी थी। और इसमें ना सारे पेटीकोट बहुत सारे हो गए थे, तो ज़्यादा तो रखने वाले ही हो गए थे कपड़े। और ऐसे कपड़े हो गए थे ना कि मेरे अलमारी में अब जगह ही नहीं, क्योंकि मैं इधर उधर से सब साड़ियाँ जो निकाली थी नवरात्र टाइम पे ना, तो सारी इधर उधर हुई है। तो मुझे भी ना अब घर की भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि दिवाली आ रही है। तो थोड़ा बहुत, वैसे तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो साफ़ सफाई करना ही पड़ेगा। इधर उधर सारी चीज़ें फैला हुआ है, तो कम से कम व्यवस्थित हो जाए तो सही रहता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और इंसान को मतलब कि कोई चीज़ लेने में भी आसानी रहती है। तो ऐसे ऐसे करके मैं सारा कपड़ा धुल दिए थे पहले ही। तो ये सूख गया था, रखा भी 2-3 दिन से, तो मैं मोड़ मोड़ के रख देती हूँ। ये सारी साड़ियाँ जो भी हैं और जो भी रखने वाले, तो मैं एक साइड रखती हूँ, और डुग्गू का एक साइड और अपना एक साइड यूज करने वाला। वैसे भी तो यूज़ करने वाला जो है तो मैं उसको रख देती हूँ। हाँ, बाकी ये सारे रख दिए हैं हम यहाँ पे। और देखिए कैसे रखे हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे ना अच्छे से रखना है, बट मैं ऐसे रख देती हूँ। और मुझे किसी दिन अपनी अलमारी का साफ़ सफाई करना होगा। फिर डुग्गू की तबीयत नहीं सही, तो उसको लेके आ गए थे तेल को पका के, और वहाँ पे तेल और लगाए, उसको दवा हुआ पिलाए, डुग्गू सो गया। तो फिर हम रात में मतलब कि क्या किए, करवा चौथ था कल होगा, तो ऐसे करके शूटिंग करने लगे कि शूट कर लें कुछ। वैसे तो अकेले कुछ हो नहीं पाता है, बट ऐसे ही हल्का फुल्का मेरा भी मन था। मेरा व्रत नहीं रहता, मैं मतलब कि व्रत नहीं रहती, अभी नहीं व्रत रहती, फिर रहूँगी आगे। और जब सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब का कुछ करते रहो, डुग्गू बार बार जग जाता है ना, फिर जल्दी से जल्दी थोड़ी बहुत किया और फिर उसके बाद डुग्गू जग गया। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।